बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। और आप गए ना, पाकिस्तान की रियासत ने मुकम्मल तौर पर वाजे कर दिया नवाज शरीफ साहब को कि रियासत पाकिस्तान जो है वो आपके साथ है। उसका अंदाज़ा में लंदन से जब रुखसती के वक्त जब डॉक्टर फैसल थे, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, उधर मौजूद थे लंदन में, जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे बरतानिया में, उन्होंने जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया, एयरपोर्ट पे जिस तरीके से मिले और फिर सफारती अमला जिस तरह मिला, तो भाई किसी एब्सकॉन्डर और कैदी के लिए तो नहीं होता ना। अगर पाकिस्तान में कानून उसकी अमलदारी होती, मुझे नहीं पता ये सच्चे थे झूठे थे बयान, मुझे नहीं पता, जो स्टेटस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ला छितर लेता कोई, और ये तुमने क्या किया है, तो जाहिर बात है ये किसी का सोलो डिसीजन तो नहीं है ना। किसी ने कहा होगा ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपने उनको प्रोटोकॉल सरकारी देना है। एब्सकाउंडर हो, सजा याफ्ता हो, दवाई लेने गया हो, जी हाँ, ये कि तुम्हें इतनी आसान बात नहीं होती। तो रियासत ने बता दिया है कि रियासत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपके साथ खड़ी है, चश्मे मा रोशन दिले माशात, आप बस आ जाए। इस तरीके से रियासत रिसेप्शन देगी और पूरी रियासत रिसेप्शन देगी। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, मैं आगे चल के डिटेल बताता हूँ। 4 फौजी अफसरान, आला तरीन फौजी अफसरान, उनको नैब में डेपुटेशन पर रख लिए गए। चंद हफ्तों पहले ही ये खत लिखा गया था। नैब के जो चेयरमैन है वो खुद भी रिटायर्ड जनरल हैं, और अब ये वाज़े इशारे हैं एजेंसीज के, ये डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफराद हैं, और MI से, मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह से इनका ताल्लुक है। तो ये किस तरफ इशारा है, इसकी कुछ तफसीलात बतानी है, और दीगर भी कुछ अहम तरीन खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। और अगर चैनल देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें। सबसे पहले एक खबर दे दूँ, है इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद हमारी खबर से कोई बच जाए, किसी की जान बच जाए, कुछ हो जाए। पंजाब पुलिस के ना एक साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे आबिद बॉक्सर साहब ना, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के दौर में वो मफरूरी काट के, वो जिला वतनी बाद में कह देते ना, वो दुबई से पाकिस्तान वापस आए थे। वो बड़ी हाइप थी कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए ना बहुत ज़्यादा इनकाउंटर किए, और बहुत अरसा वो दुबई में भी रहे। फिर केसेस उन्होंने आके फेस किए, दरख्वास्त सारी की, कौन आता है गवाही में, और ये सब ना। अचानक आबिद बॉक्सर साहब को ना कल रात को उठा लिया गया, ठीक है, ना सिर्फ उनको उठा लिया गया, और बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि CIA ने उनको हिरासत में लिया, और फिर उनकी बेगम की वीडियोस भी आ गई कि DVRs उठा के ले गए, पैसे भी उठा के ले गए, जेवर भी उठा के ले गए, मॉल्टन में उनका घर। तो ये सब हो गया। तो जहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाद में ये पुलिस की तरफ से खबर आई है कि आबिद बॉक्सर हिरासत से फरार हो गए, पुलिस की, CIA की हिरासत से फरार हो गए। और जो तोड़फोड़ लग रही है वो जो बता रही हैं कि CIA के अफसरान जिस तरीके से पुलिस की जो नफरी लेके गई है, मारपीट करती हुई जो भी है, तो इतने लोग लेके गए, ये कैसे हो सकता है कि वो फरार हो जाए। या तो मैं आपको एक बात बताऊँ, इनसे कुछ उगलवाना है, इनको साइड पे करके वो राज लिए जाएंगे, या वो पुलिस का हमेशा से फार्मूला है कि बंदा हिरासत से फरार हुआ और जो उसके साथ होता है, तो जो भागे के साथ पुलिस वाले करते हैं, माजरत के साथ जो ये लोग सारी उम्र करते रहे, वो ना हो जाए। मैं इस तरह क्या बोलूँ, कोई बंदा तकलीफ में है, लेकिन बहरहाल ये खबर थी, मैंने कहा वो मैं आपको बता दूँ। अब मैं बताता हूँ जी, जिस चीज़ें सब लोग अब बात कर रहे हैं, अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने आपको बहुत पहले कहा था नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। लाहौर में उनकी ज़मानत के हवाले से, उनकी हिफाजती ज़मानत के हवाले से माहौल साजगार नहीं है लाहौर हाई कोर्ट में, और अब ये बात कंफर्म हो गई है जी। नवाज शरीफ का तैयारा सीधा इस्लामाबाद लैंड करेगा, वहाँ वो कुछ कागजात पर दस्तखत करेंगे, कहा जा रहा है अदालत पेश नहीं होंगे, उधर ही दस्तखत करेंगे, और इमिग्रेशन भी उनकी इस्लामाबाद में है जी। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी जी, पीर या मंगल 16 अक्टूबर को दायर की जाएगी, और 7 से 10 दिन की हिफाजती ज़मानत मांगी जाएगी। वो मिलने के बाद वो लाहौर आएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। उनके जो वकला हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से पेश होंगे, और अभी वो लंदन में उनसे मुलाकात करके तमाम चीज़ें और बहुत से कागजात दस्तखत करवा भी चुके हैं। यहाँ तो हो गई ये चीज़। अब मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा कि रियासत ने ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ साहब हम आपके साथ हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, और कहाँ कहाँ दाल काला चल रहा है जी, सबको समझ आ रही है। और दुख है इस बात का कि अब जो कुछ हो रहा है छुप के नहीं हो रहा, सरेआम हो रहा है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। रात की बात ले जी, PTI का वैसे बंदा एहतजाज नहीं कर सकता, खुलेआम कहीं फिर नहीं सकता, और PTI का कोई पॉलिटिशियन, प्रॉपर पॉलिटिशियन, जी हाँ, TV पे बैठ के अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, अपनी पार्टी की साइड नहीं ले सकता। ये पोजीशन इस वक्त चल रही है, और उधर पूरे पंजाब में नून लीग के लिए ज़बरदस्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेखुपुरा में
पिंडी में, अटक में, गुजरावाला में, फैसलाबाद में कल रात तमाम जगहों पर जलसे भी हुए, कॉर्नर मीटिंग भी हुई, शादी हालों में के अंदर भी फंक्शन किए, ये सब कुछ हुआ है। कहीं दफा 144 नहीं थी, कहीं किसी डीसी ने नक्शे अमन की बात नहीं की, किसी ने नहीं रोका, किसने नहीं कहा अमन अमान का मसला है। और बताया जा रहा है, और ये मैसेज है नवाज शरीफ साहब के लिए रियासत की तरफ से कि रियासत आपके साथ खड़ी है, नवाज शरीफ साहब आपकी और आपकी पार्टी के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब आप आए, आपको बहुत वेल ट्रीट किया जाएगा। देखें, हमने इजाज़त लेना देना तो बहुत दूर की बात, किसी ने रोका तक नहीं। पूरा पंजाब आपके लिए हाजिर है, अब आपने आना है और छाना है, और कुछ भी नहीं। और नवाज शरीफ को डेफिनेटली जारी बात है मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है इस वक्त। और दूसरी तरफ पीटीआई के लोग फ़लस्तीन के लिए बेहतजाज करें ना तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड, जहाँ मुखालिफ ही ना हो, पिच भी मेरी, बॉल भी मेरी, बल्ला भी मेरा, बॉलर भी मेरा और बैट्समैन भी मेरा। दिस इज कॉल, यानी कोई हो ही ना, और ग्राउंड पे भी मेरी मर्जी के लोग। दिस इज कॉल लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये इस वक्त चल रहा है। उधर इलेक्शन कमीशन ने रात गए जनरल मुशर्रफ साहब की जो जमात थी ना, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसको तहलील कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हाँ, उनकी पार्टी के निशान पर दूसरी पार्टी ने आंख रखी हुई, उकाब था उनका। अगर बल्ला ना मिला ना जहांगीर खान तरीन साहब को, इस्तेकाम पार्टी के, तो जहांगीर खान तरीन साहब को ये उकाब का मिल जाना है। ठीक है जी, ये उकाब का निशान उनको मिल जाएगा अगर बल्ला ना मिला तो। अब उधर दीगर दो और अहम खबरों की तरफ। नैब में ना 4 आला अफसरान को ना फौज की तरफ से डेपुटेशन पर रख लिया गया। नैब ने खत लिखा था, फिर पूरा प्रोसेस हुआ इदारे की तरफ से। 4 आला अफसरान हैं जो अब नैब के अंदर ड्यूटी देंगे जी। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं जी, ये डायरेक्टर नैब के तौर पर हैं जी। लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर नैब। मेजर वलीद खान, ठीक है जी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर नैब। और MI से मेजर कैस कामरान सैयद को जिनकी खिदमत नैब के सपोर्ट कर दी गई हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वैसे मैंने बताया था नैब ने कई माह पहले, 1-1.5 माह पहले ख़त लिखा था फ़ौज को, अब बाकायदा उसकी तैनाती हो गई है और अब नैब और एजेंसी का एनेक्स हो गया है। नैब और एजेंसियाँ पाकिस्तान की, अब ये इनका नेक्सिस हो चुका है। मतलब नैब को मजीद फाल किया जाएगा। जो कहते हैं नैब बंद होनी चाहिए, ये नहीं, उनको मजीद फाल किया जाएगा। और मैं बताऊं कि ये थी भी शुरू से फ़ौज की नैब, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको बनाया था, उन्हीं की जहन की इख्तरा थी। और इशारे हैं बहरहाल, बहुत से इशारे हैं। ये चाह था कि हाँ, खुद देखिएगी अब एहतसाब भी, वो जो पाकिस्तान में एहतसाब का जो नारा है ना, जी हाँ, ये अफसरान कोई छोटी चीज़ नहीं है जो आए हैं जी। ठीक है जी। और वैसे भी नैब के चेयरमैन मैंने आपको बताया रिटायर्ड जर्नल ही हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वही सब चीज़ें हैं। अगर काम को बड़ा करना है तो कोई वसी पैमाने पर काम होने वाला है नैब के थ्रू, कीप इट इन योर माइंड। ठीक है। साबिक प्राइम मिनिस्टर ने राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा अपने ही साथी इनके कपड़े उतार रहे हैं जी, इनको बरा ना कर रहे हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की वापसी, राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के जी साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की वापसी डील के तहत हुई है, अरेंजमेंट हुई भी है और एग्रीमेंट के साथ हुआ ये सब कुछ। नवाज शरीफ मुकम्मल, वही जो बात कह रहे थे ना सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा इस बात को कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर सरेंडर करेंगे नवाज शरीफ। और उन्होंने कहा है कि मुझे आने दें, जो कहेंगे करूँगा मैं। वो इस वादे, उस यकीन दहानी के साथ आए हैं। कहेंगे तो इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, सिर्फ इलेक्शन की कंपेन तो करने दें, मेरी पार्टी को तो चलने दें। क्योंकि पार्टी के लिए जो आपने चोज़न किया हुआ ना, वो सब हो जाएगा। तो मैंने कहा ये इत्तेहादी हैं जो इनके अंदर की सारी बातें बता रहे हैं, सबको पता है क्या हो रहा है। हैरानगी की बात है, खुलेआम हो रहा है। मैं इस तरह क्या बोल सकता हूँ? आपने बोला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।